ओम शांति। प्रभु, तेरी लीला अपरम अपार है और सचमुच लीला तो एक की ही है। शिव बाबा की महिमा बड़ी न्यारी है। वो सदा पावन रहने वाला फिर पतित शरीर में, पतित दुनिया में आते हैं। बेहद का बाप, बेहद का क्रिएटर है। बाबा रत्नों का सौदागर भी है, इसलिए उन्हें रत्नागर कहते हैं, जादूगर कहते हैं। उनके पास दिव्य दृष्टि की चाबी है। धर्मराज की ड्यूटी भी अभी ही पूरी होती है। सतयुग में तो होगी नहीं। ये संग का दोष बहुत लगता है। किसी के संग से ही हम हीरा बनते हैं, तो किसी के संग से ठिक्कर बन पड़ते हैं। तो हमें पीठ पकड़नी चाहिए अच्छों की। सत बाबा से जो ज्ञान मिलता है, उन्हें धारण करके ज्ञानवान बनना है, योगी बनना है। मैं आत्मा बादल हूँ। मेरे में सागर से ज्ञान खींचने की ताकत है। जैसे छोटा बच्चा भी पहले जवान होता है, फिर वृद्ध होता है, फिर उसका अंत आ जाता है। वैसे ही ये सृष्टि भी नई बनती है, फिर क्वार्टर पुरानी होती है, फिर आधी पुरानी होती है, फिर सारा ही पुराना होकर के फिर नया बन जाता है। ये ड्रामा तो अनादि अविनाशी चक्र है, फिरता ही रहता है। हम राज ऋषि हैं, फिर बाद में अमीर बन जाएंगे। तो ये शिव बाबा कभी भी बीमार नहीं पड़ते। शिव बाबा की तो कभी हॉलीडे भी नहीं होती है। तब मुझे भी सर्विस करके निरहंकारी
बनना है। मैं ये करती हूँ, ये अहंकार है। और अगर आया, माना गिरा, तो मैं आत्मा निरहंकारी बन रही हूँ। संकल्पों की एकाग्रता से अपने में फास्ट गति से श्रेष्ठ परिवर्तन कर रही हूँ। मैं आत्मा सदा शुभ भावना से सोचती हूँ, शुभ बोलती हूँ, व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनती हूँ। शुभ चिंतक बनकर दूसरों के बोल के भाव को भी परिवर्तन कर देती हूँ। सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखती हूँ। स्वयं के परिवर्तन से अन्य का भी परिवर्तन करने वाली मैं महाबली हूँ। मैं खुशी से ही मरने वाली हूँ और ये मरना ही जीना है। यही सच्चा जियादान है। तो व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाला मैं सच्चा मरजीवा आत्मा हूँ। भ्रष्टाचारी, भिखारी, पतित, इंसॉल्वेंट को श्रेष्ठचारी, निर्विकारी, पावन, सॉल्वेंट बनाने वाले प्यारे शिव बाबा को दिल की गहराई से पद्मापदम शुक्रिया। ओम शांति।